हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अभी एजुकेशन पॉइंट में। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है आपका जो आपका सामाजिक विज्ञान से होगी यूपी बोर्ड। आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का। उस चैप्टर का नाम आपका संसाधन एवं विकास। तो ये इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आपका इसमें से अगर आपने थ्योरी अच्छी तरीके से आपने पढ़ ली तो कोई भी एमसीक्यू आ जाए आपका या कोई भी आपका अति लघु आ जाए, शॉर्ट वेरी शॉर्ट लॉन्ग आ जाए, तो आप अच्छी तरह से उसको कवर कर जाओगे। तो आप थ्योरी पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से और उसको हो सके तो आप नोट्स बनाए साथ के साथ, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पहला लेसन है आपका संसाधन एवं विकास। हम सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे संसाधन कहते किसे हैं, संसाधन क्या होता है और संसाधन हम किस प्रकार से संसाधनों का यूज करते हैं। संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो यहां पर पढ़ेंगे हम संसाधन यानी कि आपका रिसोर्स। हमारे पर्यावरण में यानी कि पर्यावरण यानी कि आपका चारों ओर, हमारे जो चारों ओर पर्यावरण में जो उपलब्ध प्रत्येक वस्तु है, ठीक है दोस्तों, यानी कि आपने देखो बहुत सारी वस्तुएं हैं, जल है, वन है, आपका जो है जमीन के नीचे से, जमीन के भूगर्भ से निकाले जाने वाले जितने भी आपका जो संसाधन है ये हमारे चारों ओर ही पाए जाते हैं। तो चारों ओर में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है और उसमें प्रयोग लाई जाती है हमारे दैनिक जीवन में, वही संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। अब संसाधन आपका जरूरी नहीं है कि संसाधन जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, जमीन के गर्भ में भी यानी कि जमीन के अंदर भी संसाधन का आपको जो है निकाले जाते हैं। और जैसे कि आपका कोयला, आपका पेट्रोल, लोह अयस्क यानी कि आपका कच्चा लोहा, कच्चा लोहा निकालने के बाद इसको जो है पकाया जाता है ना। और पेट्रोल डीजल भी आपका जो है ये भी आपका जो तेल, जो खनिज तेल जो होता है जमीन के नीचे से निकाला जाता है, ये भी आपका। तो ये हमारे क्या है, ये उपलब्ध संसाधन, ये हमें उपलब्ध है और हम जो है इनसे जरूरतों की आपका पूरी कर रहे हैं, इनसे ही वे ही संसाधन है। आपका संसाधन के प्रकार है ना। तो संसाधन के प्रकार हम पढ़ेंगे यहाँ पर। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला आता है आपका जैव संसाधन। जैव संसाधन कहते किसे हैं, जैव संसाधन वे होते हैं जिन संसाधनों में जीवों के अंश पाए जाते हैं, जीवों के यानी छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे कि आपका तुमने देखो जमीन के अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वे आपका उसी में ही मिट्टी में दब करके, या आपका पेड़ पौधे होते हैं सड़ गल करके वे जो है पेट्रोल यानी कि लोह खनिज और आपका जो है तेल खनिज इनकी उत्पत्ति करते हैं। तो उनमें जीवों के अंश मिल जाते हैं, उन्हीं को हम जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका यह हो गया। दूसरा आपका अजैव संसाधन यानी कि जिनमें जीवों के अंश नहीं पाए जाते। तो जीवों का अंश आपका तुमने देखा होगा, जैसे कि आपका मिट्टी है, आपका उनमें बड़े बड़ी चट्टानें होती है, शैलें पाई जाती है ना। तो ऐसे भी संसाधन होते हैं, सोना चांदी होते हैं आपका, इनमें जीवों के अंश नहीं पाए जाएंगे, तो इसलिए इनको अजैव संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे आपका समयता के आधार पर। समयता आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं आपका, जैसे कि नवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन को हम आपका जो है वे संसाधन होते हैं जिनकी अभी अभी टेक्नोलॉजी के द्वारा खोज की गई है ना। तो जिनकी टेक्नोलॉजी के द्वारा जैसे खोज की गई नवीकरण संसाधन होते हैं, इनको हम गैर परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत संसाधन भी इनको कहते हैं। यानी कि हम इनका एक से अधिक बार, कितनी ही बार यूज कर सकते हैं, यानी कि वे संसाधन जिनको हम एक से अधिक बार प्रयोग में ला जा सकते हैं, अर्थात हम पुनः इनकी प्राप्ति की जा सकती है, वे संसाधन ही नवीकरण संसाधन होते हैं। और इनका उदाहरण लेंगे आपका, जैसे आपका सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा
पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, और भी है आपका आपका प्राकृतिक गैस भी है, यानी कि जो आप एक बार फिर से सुनेंगे, वे संसाधन जिनको प्रयोग में लाने के बाद पुनः प्राप्ति की जा सकती है, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात कितनी ही बार उसको हम यूज कर लेते हैं, अर्थ वे कभी भी इस पृथ्वी पर समाप्त होने वाले नहीं है, वे मिलते रहते हैं, निरंतर प्राप्ति होती रहती है। ऐसे संसाधनों को हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। ये आपका इजी और इससे आसान तरीका इसकी डेफिनेशन को याद करने का नहीं है। आगे देखते हैं, आपका अनवीकरण संसाधन किन्हें बोलते हैं? अनवीकरण संसाधन को हम परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। परंपरागत संसाधन, परंपरागत संसाधन। अब परंपरागत संसाधन क्यों कहते हैं इनको? दो नामों से जाना जाता है दोस्तों, इनको ध्यान रखना आप। नवीकरण गैर परंपरागत संसाधन, अनवीकरण परंपरागत संसाधन। अनवीकरण संसाधन होते हैं जिनको हम एक बार इस्तेमाल करने पर, एक बार प्रयोग में लाने पर हम पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? अनवीकरण संसाधन बोलेंगे। और ये परंपरागत संसाधन है क्योंकि ये हमें परंपरागत नहीं, परंपरा से चलते आ रहे हैं, और ये क्या है, यानी प्राचीन समय से हमें प्राप्ति है इनकी। और वे संसाधन कौन कौन से आपका? जैसे कि आपका कोयला, कोयला, जैसे आपका पेट्रोल, क्योंकि ये भी आपका उसमें आ जाते हैं, गैर परंपरा सॉरी अनवीकरण संसाधन में आ जाते हैं। और आपका जो है इससे अलग भी है, आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, और आपका जो है और भी है गैर परंपरागत संसाधन, जो कि आपका एग्जाम्पल में आपको अगली वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको समझा दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया समयता के आधार पर आपका जो है संसाधन। ये समयता के आधार पर संसाधन कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है, अंतर बताने के लिए भी आ जाता है इसका, है ना। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो आपका ये हो जाते हैं आपका 4 प्रकार के। आपका स्वामित्व के आधार पर यानी के स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, कि इन संसाधनों के मालिक कौन है, स्वामित्व कौन है इनका। तो जैसे सबसे पहला है व्यक्तिगत संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन कौन कौन से होते हैं? सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, यानी कोई मकान खरीदा है, खेत खरीदा है, कोई भी प्लॉट खरीदा है, ठीक है, उसने उसके नगद पैसे दिए हैं, ठीक है, और उसके बाद उसने उसके क्या करा लिया है, बैनामा करा लिया है, तो उसका अपनी निजी प्रॉपर्टी होगी, उसका वो निजी आपका व्यक्तिगत उसके संसाधन हो जाएगा, निजी प्रॉपर्टी के आधार पर हो जाएगा, तो उसी को हम खुद का उसका मालिक है, स्वामित्व है उसका, तो उसी को हम व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे, जो आपका स्वयं का मालिक होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? सामुदायिक संसाधन वे वो संसाधन कहलाते हैं कि वे संसाधन जो एक व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं होता, उसका सिर्फ एक व्यक्ति उसका मालिक नहीं होता। ऐसे स्थान जैसे कि आपका शमशान घाट है, आपका ये सामुदायिक हो गया, शमशान घाट, शमशान घाट। खेल का मैदान, खेल का मैदान, ठीक है दोस्तों। और आपका जो है खेल का मैदान, तालाब, तालाब, बारात घर, बारात घर, यानी कि ऐसे संसाधन जो सामुदायिक होते हैं, सभी के लिए होते हैं, उनका कोई विशेष अधिकार नहीं होता जिन पर, तो वे सभी के लिए होते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो बिलोंग करते हो, है ना। तो ऐसे संसाधन
जो कहलाते हैं, ये आपको सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। चलिए, राष्ट्रीय संसाधन किसे बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं वे जो कोई एक देश उसका मालिक होता है, देश के अंदर ही वे संसाधन पाए जाते हैं, कहीं पे भी हो, और चाहे खेत हो, कोई भी आपका लोहा एस्क हो, जमीन के नीचे से निकाले जाने वाले संसाधन, जमीन से ऊपर पाए जाने वाले संसाधन, अर्थात देश की सीमा के अंदर। सपोज कीजिए हमारा ये भारत है, ये हमारा भारत है, और इस भारत देश के अंदर कहीं पे भी, यानी कि ये सारे टोटल